हेलो फ्रेंड्स। भारतीय थल सेना अग्निवीर के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मैथ्स जीडी हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो मैथ्स जीडी में मैं आपको आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो आगे हम क्रम को बढ़ाते हैं बिना समय बिताए। चलो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। ऑप्शन आपके हैं 6, 9, 12 और 8। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। कौन सी ज्ञात करनी है? सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को अगर विभाजित करें तो प्रत्येक मामले में क्या रहे? समान शेष रहे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। बहुत आसान तरीका होता है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, HCF निकालेंगे। और ये HCF किसका निकालेंगे? इन नंबरों का नहीं निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात बोली गई कि प्रत्येक मामले में क्या बचे? समान शेष बचे। तो समान शेष अगर ये मामला आता है कि समान शेष बचे तो HCF निकालेंगे तो किन नंबरों का निकालेंगे? हम इन तीनों नंबरों के डिफरेंस का निकालेंगे। जैसे 58 से 34 को घटाएंगे, 58 से 34 को घटाएंगे तो कितना आया? 58 से 34 को घटाने पर 24 आया। ठीक है। और फिर 94 से 58 को घटाएंगे, 94 से 58 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों का, इससे इसको घटाया, इससे इसको घटाया, तो ये जो इनका डिफरेंस आ रहा है, हम इस डिफरेंस का HCF निकालते हैं। यानी कि 24 और 36 का हम HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम बैक कर दें। पहले 24 का निकालेंगे। HCF निकालने का तरीका बता रहे हैं, पहले 24 का निकालिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। 2 छंग 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और इसी प्रकार से 36 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 36 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF में क्या होता है? HCF कैसे निकालते हैं? जो कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2, तो एक तो 2 कॉमन हो गया इन 2। देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये 2 कॉमन हो गया एक और। फिर इसके बाद ये 3 कॉमन यहाँ पे हो रहा है, एक 3 कॉमन मिल रहा है। बस इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 3 12, तो HCF कितना आया? 12। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? ये वाला ऑप्शन सही हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या है? ये प्रश्न है हमारे सामने प्यारे बच्चों। 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 6 और 12 से भाज्य सबसे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहे हैं। तो बेटा सबसे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जब बात आती है तो हम LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है,
तो और पूर्ण वर्ग संख्या बोली गई, क्या बोली गई? पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो वर्ग संख्या पे तो बाद में जाते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकाल लेते हैं 6 और 12 की। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए 6 12 का भाज्य, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या निकालनी हो, तो हम 6 और 12 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका यही है जैसा मैं ले रहा हूँ, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से फिर कट कर दीजिए, 3 कट नहीं होगा तो 3 को 3 लिख दिया, 2 3 जा 6, अब 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो बेटा एलसीएम कितना आया यहाँ पे? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 दूनी 4 3 12। एलसीएम कितना आया? 12। तो छोटी से छोटी संख्या हमने निकाला 12, लेकिन 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो 12 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग हम कैसे निकालें? तो आप खुद देखिए, ये जो एलसीएम 12 आया है, इसमें फैक्टर क्या है? इसमें फैक्टर देखिए, दो आपके जो हैं वो 2 की पावर 2 है। देखिए 2 कितने हैं? 2 हैं, तो 2 दी पावर 2, यानी ये 2 का पूरा स्क्वायर बन रहा है। लेकिन ये जो देखो 3 है, आपका 3 सिर्फ यहाँ पे 1 है, यानी अगर हम एक और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना? ये क्या बन जाएगा? ये 2 का स्क्वायर तो है ही, लेकिन ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हमने 3 और अलग से मल्टीप्लाई किया, तो जो एलसीएम आया है उसमें भी 3 अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर बन गए, और इसका सोल्यूशन जो बनेगा वो 12 इंटू 3 बनेगा, तो 12 तियाँ 36, तो 36 इसका क्या होगा? आंसर आएगा। इस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है बार बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5 10 और 15 से पूर्ण विभाजित होता है? अब देखिए कह रहे हैं छोटे से छोटा घन। अभी यहाँ पूर्ण वर्ग की संख्या आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में याद कर रहे थे, अब यहाँ पे छोटा से छोटा घन पूछ रहे हैं, क्यूब। घन का मतलब होता है क्यूब, क्यूब पता करना है, जो 5 10 और 15 से पूर्ण विभाजित होता है। तो यहाँ पर भी हम छोटी से छोटी संख्या पहले निकालेंगे। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ओके। और अब 2 से कट कर दीजिए, 2 एकम 2, ये 3 आएगा, ठीक है। अब 3 से कट हो जाएगा 1 1 और 1। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों? एलसीएम हमारे पास 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30, तो कितना हो गया हमारे पास? एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। तो प्यारे बच्चों एलसीएम इसका कितना आया? 30 आया। अब 30 क्यूब तो है नहीं, ये कह रहे हैं कि हमें छोटा से छोटा क्या पता करना है? घन पता करना है। घन का मतलब क्यूब, जिसकी पावर 3 होती है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पूर्ण घन नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है ये, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे? तो यानी कि हर यहाँ पे जो नंबर आए हैं, ये जो नंबर आ रहे हैं, ये 3 बार आने चाहिए। तो 5 1 है तो 2 और 5 चाहिए, तभी जाके क्यूब बनेगा। तो यानी हमें इसमें 2 5 और आवश्यकता है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर 1 5 और 1 5 और, अब जाके 3 5 बनेंगे आपके, ठीक है। इसी प्रकार से 2 भी एक ही है, तो 1 2 और 1 2 और, अब जाके 1 2 3 पावर इसकी 3 बनेगी, यानी पूर्ण घन बनेगा, ठीक है। तो यानी हमें 2 और 2 की आवश्यकता पड़ी। 3 1 है, यानी 3 भी हमें कितनी चाहिए? 2 चाहिए, तब 3 बनेंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 हमें 2 चाहिए। अब जाके ये सब जो है यहाँ पे बन जाएगा 5 का क्यूब, और यहाँ बन जाएगा 2 का क्यूब, और यहाँ बन जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। तो 5 का क्यूब 2 का क्यूब, अब ये परफेक्ट क्यूब बन गए। अब ये परफेक्ट क्यूब बन गए। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास, देखो ये आपका 900 हुआ, 30 गुणे 900 यानी कि 27,000, 27,000, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है।
चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 398, 437 और 5425 में भाग देने पर 7, 12 और 2 शेष बचता हो। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कैसा है। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमने आपसे कहा था कि एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो हमें क्या निकालना होता है प्यारे बच्चों? हमें निकालना होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है जब हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो। सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तब। अब ये यहाँ पे मामला ये है कि इन नंबरों को विभाजित करने पे ये शेष बनने चाहिए। तो क्या करेंगे, ये क्रमशः क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो दिए गए शेषफल को हम बारी बारी से सभी से माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो उत्तर आता है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम कैसे क्या करेंगे, 398 से ये पहला वाला जो शेषफल है इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, अगर हम 398 में 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 391, ठीक है। इसी प्रकार से 437 में से दूसरा वाला शेषफल माइनस करेंगे। इसमें ये शेषफल बेटा क्रमशः है तो क्रमशः ही माइनस करेंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पर, इसको माइनस करने पर 425 बचेगा। अब इसी प्रकार से 5425 में से हम तीसरा वाला शेषफल माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5423 बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, इन तीनों नंबरों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन नंबरों का बारी बारी से क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर करिए, इसका प्राइम फैक्टर करिए और इसका भी प्राइम फैक्टर करिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 से डिवाइड होगा पहले, तो 17 23 बार जाएगा। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। अब 425 है, अब इसको अगर हम भाग करते तो पहले 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 85। अब 85 जो होता है वो 17 से सीधे भाग होगा, सो 17 25 85 हो जाता है, फिर 5 एकम 5। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि 23 यहाँ पर, लेकिन यहाँ कहीं पे 23 नहीं है। एकमात्र ये देखो 17 ऐसा है, 17 यहाँ पर भी पाया जा रहा है, 17 यहाँ भी पाया जा रहा है। तो एक आइडिया मिल गया। देखिए ऑप्शन में भी हमारे पास क्या है, 17 है। तो कहने मतलब आइडिया मिल गया कि आंसर 17 ही आने वाला है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब सीधे इसको 17 से ही डिवाइड करिए। तो 17 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा, तो 319 आएगा। ओके, अब 319 को काय से डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 खुद एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 एकम 29। तो आप देखिए इन सब में सब कॉमन देखोगे तो खाली 17 ही कॉमन दिख रहा है। 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब है जो एचसीएफ आया इन सब का वो 17 आया। तो 17 ही क्या होगा, इसका उत्तर होगा, इसका आंसर होगा। अगला बच्चों प्रश्न आ गया है हमारे सामने। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15, 24 और 36 से पूर्ण विभाजित हो। अब इस प्रकार का मैंने प्रश्न आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इसको खुद से करें, क्योंकि मैं क्वेश्चन इस प्रकार का मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन करने के बाद ये वीडियो पॉज कर लें, पहले खुद से करने का प्रयास करें। अगर उनका आंसर आ जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बिना मेरा वीडियो देखे। ओके, तो अगर नहीं सॉल्व होता है तो मेरा वीडियो फिर से देखिए, फिर से समझिए। तो क्वेश्चन है वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो इस संख्या को पूर्ण विभाजित करे। फिर देखिए सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, तो पहले सबसे छोटी संख्या निकालो, पूर्ण वर्ग की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चों। तो एलसीएम लेना है हमको, इसका लेना है 15, 24 और 36 का लेना है। तो 15, 24 और 36 इसका हमें एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम लेते हैं इसका। तो पहले हम डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। 15 2 से कटेगा नहीं, 15 15 लिख दीजिए।
ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 आठे 16। अब कटेगा आपका 2 से 15 कटेगा नहीं, 15 को 15 लिख दीजिए, 2 छंग 12, 2 9 18। अब अभी भी 2 से कट सकता है, 15 नहीं कटेगा 2 से, 15 को 15 लिख दिया, 2 ताई 6, 9 नहीं कटेगा, 9 को 9 लिख दिया। अब हम सीधे 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9, ठीक है। अभी 3 से और फिर काटेंगे, यहाँ बेटा 3 है ये, तो 5 तो 3 से कटेगा नहीं, तो 5 को 5 लिख दो, ये तो एक आ ही चुका है, 3 एक कम 3। अब इसके बाद सीधे ये कटेगा 5 से, है ना, 5 एक कम 5, 1 और 1। तो कहने का मतलब है एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, है ना, और 8 और ये 3 तियाँ 9, 9 बचे 45, 8 गुणे 45। तो 8 गुणे 45 कितना हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करके देख लीजिए, 8 गुणे 45 कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 360, 360, ठीक है। तो 360 आपका आ गया। अब 360 पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या, ये तो छोटी से छोटी संख्या निकली हमारी, लेकिन कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या जो होनी चाहिए वो पूर्ण वर्ग होनी संख्या होनी चाहिए। तो 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाया जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 में। तो 360 में कितना मल्टीप्लाई कर दें, तो बात देखिए यहाँ पे 2 के यहाँ पे कितने हैं, 1 हैं और 2 हैं, चलो ये स्क्वायर बन रहा है, और 3 है यहाँ पे, यानी कि 1 2 3, तो एक तो ये 2 हैं, तो ये तो 2 का स्क्वायर बना ही रहे हैं, लेकिन ये अकेला 2 पड़ जा रहा है, यानी हमें इसमें एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों भी क्या मिलके बनाएंगे, 2 का स्क्वायर बनेंगे, मतलब वर्ग बना देंगे, क्या बना देंगे, वर्ग बना देंगे ना प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वर्ग बना देंगे इसको। तो यानी हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम इस पे आते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, इसके चक्कर में वीडियो को पॉज करना पड़ता है। चलिए खैर, तो हमने कहा कि 2 से हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी हमें 1 2 यहाँ पे लिख दीजिए, जितना हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे 3 की बात देखिए, 1 और 2, यहाँ तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी देखिए 3 का वर्ग तो बन गया ऑलरेडी, तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 3 बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन 5 अकेला है, यानी 5 से हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का वर्ग बन जाएगा, है ना, तो यानी हमें 1 और 5 की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब है अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 360 तो है ही, और हमने 5 दूनी 10, 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 3600 हो गया। तो 3600, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, एक मिनट यार बच्चों, क्वेश्चन गलत आ गया यहाँ पर। जी ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था हमारा ना, पूर्ण वर्ग संख्या कौन थी, ठीक है। हाँ तो 3600, तो देखिए 3600 इसमें ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका 3600 है, इसको हम कर लेंगे। कितने बच्चों का आंसर मैच कर गया है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, ये संख्या लिखी हुई यहाँ पर, करें इसको 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। अब इसको 10 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या को कहेंगे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, अब इतनी बड़ी संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 10 से भाग करेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा काम आपको करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 10 से भाग करना है, 10 से भाग करना है, तो आप इसकी यूनिट वाली संख्या पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। देखिए 10 का जो फैक्टर बनता है वो 2 गुणे 5 बनता है, क्या बनता है, 2 गुणे 5। जो 10 का गुणनखंड होता है वो 2 गुणे 5 होता है, यानी किसी संख्या के इकाई अंक पर 2 हो और 5 हो, तो इसका मतलब वो 10 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा।
तो आप खुद देखिए, एक जगह पे यहाँ पे इकाई अंक पे 2 है और यहाँ पर इकाई अंक पे 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक पे 3 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। अगर इन 5 गुणे 2 कितना हुआ? 10 हुआ। अब इस 10 का मल्टीप्लाई आप 3 से कर दो तो कितना हुआ? 30 हुआ। तो इस 30 में इकाई के अंक में कितना है? 0 है कि नहीं है? तो जब आप 0 है, जब आप 10 से इसको भाग करेंगे तो इसका 0 और इसका 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के शेषफल जो बचेगा वो 0 ही बचेगा। कितना बचेगा? 0 ही बचेगा, ठीक है। यानी इसका उत्तर जो होगा वो 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। वह चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 18, 21 और 24 से पूर्ण विभाजित होती है? हाँ भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार आया है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछनी है जो 18, 21 और 24 से पूर्ण विभाजित होती है। बेटा इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 18, कोई भी नंबर दिया जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे 18, 21 और 24 दिया गया है, ऐसे कोई भी नंबर दे दिया जाएगा कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कुछ नंबर से पूर्ण विभाजित हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कुछ नंबर से डिवाइड हो जाए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कुछ अंकों से डिवाइड हो जाए। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कुछ अंकों से डिवाइड हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आएंगे तो उनका एक ही तरीका है करने का। देखिए क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 9 9 9 9, 4 बार लिख दीजिए। तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई, ठीक। अब इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हम क्या करें, ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों के एलसीएम से डिवाइड कर दें। किससे? एलसीएम से। ध्यान रखना, हमने किसकी बात करी? हमने कहा कि जो 18 है, 21 है और 24 है, इनका हम क्या निकालें? एलसीएम निकालें। क्या निकालें? एलसीएम निकालें। यानी कहने का मतलब है जब हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, हम क्या करें, इन दोनों नंबरों की सबसे छोटी संख्या निकाल लें। क्या निकाल लें? सबसे छोटी संख्या निकाल लें। और जो छोटी संख्या निकलेगी उस छोटी संख्या से हम इस 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है उसको भाग कर दें। भाग करने पर जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को इस संख्या से माइनस कर देंगे तो हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मालूम चल जाएगी। ये हम तरीका इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में। तो छोटी संख्या कैसे निकालते हैं? उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? छोटी संख्या निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। इसलिए हम 18, 21 और 24 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 9 18, 21 कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इसके बाद 2 से भी और काट दीजिए, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 छंग 12। इसके बाद आपका 2 से फिर काटिए, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 ताई 6। अब 3 से काट दीजिए, ठीक है। 3 एक कम 3 तियाँ 9, 3 से 21, 3 एक कम 3। अब 3 और 7 खुद अभाज्य संख्या, यानी एक बार 3 से कटेगा, एक बार 7 से कटेगा, तो 1 1 1 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम कितना आएगा? चलो बच्चों एलसीएम निकालो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देखो इन सभी को, 18, 21 और 24 का 504 आएगा। कितना आएगा? 504। कमेंट बॉक्स में आंसर जो लिख दिया करो बेटा, है ना। 504 आएगा। तो एलसीएम आया 504। अब ये छोटी से छोटी संख्या आई है, इसको हम क्या करें? भाग करा देंगे। जो शेषफल प्राप्त होगा वो इसमें माइनस कर देंगे तो निकल आएगा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 9 9 और 9 है,
इसको भाग कराएंगे किससे? 504 से। 504 से 504 में कितने डिजिट है? 3। और यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 999। तो 504 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि 999 आए, उससे कम आए। तो 2 बार तो नहीं ले जाएंगे, एक ही बार ले जाएंगे। 2 बार ले जाने पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा? 504 यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस करिए, तो आपका बचेगा 4, 9 और 5। और ये जो 9 आपका बच रहा है इसको भी उतार दीजिए। अब कितनी बार ले जाएंगे? 9 बार ले जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 4, 5, 3, 6। माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 423 बचेगा। अब ये जो शेषफल आपका 423 आया है, ये हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इसमें। इसमें माइनस कर देंगे। तो 423 जैसे ही माइनस करेंगे इसमें, तो अब क्या हो जाएगा? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जो इन तीनों से क्या हो जाएगी? पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे इसमें से इतना, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 9, 5, 7 और 6। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चौथा ऑप्शन आपका सही है। पहले बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इसी प्रकार का है। अब कह रहे हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इतने से पूर्ण विभाजित हो जाए? तो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका डू योर सेल्फ, पहले अपने आप करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है। और इसके बाद फिर मेरा वीडियो देखिएगा, मेरा वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने आप से, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, देन इसके बाद वीडियो चेक करिए कि आपका आंसर आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो मैंने फिर वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हम छोटी संख्या निकालेंगे। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 9, 9, 9, 9, 9 और 9। 6 बार लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से हम माइनस करेंगे शेषफल को। तो पहले शेषफल कैसे निकलेगा? पहले इसकी छोटी संख्या निकालेंगे। तो छोटी संख्या कैसे निकलती है? एलसीएम निकाल कर। तो एलसीएम निकालेंगे पहले इनका, और इनका जो एलसीएम आएगा उससे भाग करके शेषफल प्राप्त करेंगे, वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 1, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एक कम 2 ताई 6, 39 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 20। इसी प्रकार से 2 से काटिए, 21 नहीं कटेगा, 11 हो जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 39 भी नहीं कटेगा, और यहाँ हो जाएगा बेटा 10। अभी और इसको कट करेंगे हम लोग। ये 2 से 21 नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा, 13 भी नहीं जाएगा, 39 भी नहीं जाएगा, 2 पंचे 10। अब 2 से भी मामला सारा ख़त्म। अब हम कट करेंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, तो पेन टैप चलाने में भी नया नया मामला है, थोड़ा नया नया आदमी हूँ, तो पेन टैप सही से चल नहीं रहा है। चलो करो ना, 3 से करेंगे। 3 से 21, 11 नहीं जाएगा, 13 भी नहीं जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दिया 9, और 5 भी नहीं जाएगा। अब देखिए 7, 11, 13, 13, 5, ये सब अभाज्य संख्याएं, यानी एक बार 7 से काटना पड़ेगा, फिर एक बार 5 से काटना पड़ेगा, एक बार 11 से काटना पड़ेगा, और 13 से एक बार काटना पड़ेगा। तो सब में 1 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? इसको पूरे को मल्टीप्लाई जब करेंगे बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा? जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताइए सब लोग, एलसीएम कितना आ रहा है? इसका एलसीएम आ रहा है 1 2 0
1 2 0, ठीक है, ये इसका एलसीएम आएगा। यानी कि इतनी बड़ी संख्या को हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये बड़ी संख्या हो गई। इसको हमें भाग करना है, ठीक है। ये क्या हुआ, उल्टा हो गया, ऐसे इसको भाग करना है कितने से, 1 2 0 1 2 0 से। 3 3 6 और 6 संख्याएँ भी है, तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा सीधे 8 बार। तो 8 बार जाएगा तो बचेगा 9 6 0 9 6 0। तो माइनस कर लीजिए, तो कितना बच रहा है, 3 9 0 3 9। बस अब इतना शेषफल बचा, इतना शेषफल इसमें से माइनस कर लीजिए, 3 9 0 3 9। तो शेषफल जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 9 6 0 9 6 0। तो ये कहाँ पे ऑप्शन यहाँ मौजूद है, 9 6 0 9 6 0, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10 15 18 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब ये डू योर सेल्फ और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। सेम उसी टाइप से है, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 और 1 1 2 3 4, हाँ ये कम करो, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। अब जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से इसको क्या करेंगे, 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है इसको भाग करा देंगे। भाग कराने पे जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को यहाँ पर माइनस करेंगे, रिमाइंडर को, आपका आंसर आ जाएगा इनमें से, ठीक है। तो डू योर सेल्फ, इसको खुद से करें। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। बहुत बढ़िया, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये क्वेश्चन बेटा अधूरा है, ऑप्शन दिए हैं और भिन्न तो दिया ही नहीं गया है, भिन्न इसमें दिया ही नहीं गया। चलिए भिन्न में लिख देता हूँ, किताब उठानी पड़ेगी, कहाँ पर है क्वेश्चन, कहाँ है, इसमें भिन्न दिया ही नहीं गया है, भिन्न को लिखा ही नहीं है। चले भिन्न लेते हैं, भिन्न का क्रम ये है, 8 बटे 25 फिर कॉमा लगा है, 7 बटे 23 फिर कॉमा लगा है, 11 बटे 23 कॉमा 14 बटे 53। बेटा ये सवाल है, ये सवाल छूट गया था, ये है भिन्न। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए जब भिन्न दिए गए हो, कहते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन है। बहुत आसान तरीका है, शुरुआत के 2 को लीजिए, 8 बटे 25 और 7 बटे 23, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे करिए, इसका इससे करिए, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ लिखिए, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ रखिए। तो 8 और 23 का मल्टीप्लाई करिए, 8 और 23 का मल्टीप्लाई लिखिए इधर, और 25 और 7 का मल्टीप्लाई लिखिए इधर, ओके। तो 8 और 23 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 184, इधर आ जाएगा 175। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब 175 184 छोटा है, तो इसका मतलब 60 बटे 23 छोटा है किससे, 8 बटे 25 से, यानी 60 बटे 23 छोटा है किससे, 8 बटे 25 से। यानी इन दोनों में छोटा कौन हो रहा है, ये नंबर छोटा है, ये किस तरफ है, इस तरफ है। तो 7 बटे 23 जो है वो छोटा हो गया इससे, राइट। अब इधर के लास्ट के दोनों को चेक करिए, सॉरी, अब इन दोनों को चेक करिए, इन दोनों को हो गया, अब इन दोनों को चेक करिए, यानी 7 बटे 23 को लिखिए, फिर 11 बटे 23 को रखिए, और सेम वही क्रम से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस। 7 और 23 का मल्टीप्लाई इधर लिखिए, और 11 और 23 का मल्टीप्लाई इधर लिखिए। तो 7 और 23 का मल्टीप्लाई जो होगा वो 161 होगा।
और 11 और 23 का मल्टीप्लाई जो होगा वो 253 होगा। तो यानी 161 इससे छोटा है, 161 से छोटा है। और ये किस तरफ है, ये इस तरफ है, तो यानी 7/23 छोटा पड़ जा रहा है, ये छोटा है ना, तो इसका मतलब ये इधर इधर ये 7/23 है, छोटा है, इधर कौन है 11/23, 11/23। तो आप देख रहे हो कि 7/23 जो है वो इससे भी छोटा है और 7/23 जो है वो इससे भी छोटा है। ठीक है, अभी 7/23 जो है वो छोटा बढ़ रहा है ना। अब हम लास्ट के इन दोनों को देखेंगे, तो 11/23 का और 14/53 का ये देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 11 × 53 इस तरफ लिखेंगे और 23 × 14 इस तरफ लिखेंगे, तो 11 × 53 का कितना हो जाएगा, 583 हो जाएगा। और 23 × 14 का कितना हो जाएगा, 23 × 14 हो जाएगा 322। यानी अब ये बड़ा हो गया इससे, यानी ये चीज़ जो है छोटा है, यानी ये जो चीज़ है, सॉरी, ये चीज़ इससे बड़ी है, ये चीज़ से क्या है, छोटी है। तो इधर क्या है, 14/53, यानी 14/53 छोटा हो रहा है किससे, 11/23 से, 11/23 से। तो तुमको क्या समझ में आया कि शुरुआत के जो दो को हमने कंपैरिजन किया, तो उस दो में 7/23 जो है वो बाकी दोनों नंबर यानी इससे और इससे, यही एक ऐसा था जो छोटा बैठ रहा था। लेकिन जब इस आगे हमने किया तो हमने देखा कि सबसे छोटा जो बैठ रहा है वो कौन बैठ रहा है, 14/53। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो आपका हो जाएगा 14/53 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो रहा है। ऑल द बेस्ट। वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आगे ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि जितने भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए, तो जो मैथ्स हमारा है उनको और वीडियोज़ इस प्रकार से मिलते जाएंगे।